अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी किचन हांडी। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन करेले। और जिस तरीके से आज मैं आपको चिकन करेले बनाना सिखाऊंगी, ये आपसे सब पूछेंगे कि आपने ये तरीका कहाँ से सीखा है। और इसको बनाना इतना ही आसान है और खाने में ये इतना ही मज़ेदार है। आप जो भी आपका ये बने हुए खाएगा तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तकरीबन मैंने आधा किलो करेले ले लिए हैं और उनको इस तरह से पतला पतला मैंने चॉप करके रख लिया है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है नमक इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद इसको अच्छे से दबा लें ताकि इसके अंदर जितना भी पानी वगैरह है वो सारा निकल जाए। इस तरीके से हम इसको दबा लेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा बहुत जो भी पानी है कड़वा वो निकल जाए। अब हम इसको जो है अच्छी तरीके से इसको करेलों को धो लेंगे। करेलों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने धोना है क्योंकि हमने इसके अंदर नमक शामिल किया है और नमक के अंदर आपको पता है मिट्टी के ज़रात वगैरह भी होते हैं। तो इसलिए कोशिश करना है इसको बहुत ही अच्छे से धोना है। इसमें बिल्कुल नमक या मिट्टी का कोई भी असर जो है न बना रहे, फिर ये सालन के अंदर जो है सारे टेस्ट को ख़राब कर देते हैं। अक्सर ख़वातीन यहाँ गलती कर देती हैं कि जब वो करेलों को नमक लगाती हैं तो वो अच्छे से धोती नहीं हैं, जिसकी वजह से फिर मिट्टी जो है वो सालन के अंदर रह जाती है। और धोने के बाद आपने इसको इस तरह की कोई छान लेना है, इस तरह से टोकरी लेके उसमें अच्छे से इसको छान के रख लेना है। अब हमने ऑयल गर्म कर लिया है, इसके अंदर जो है जो करेले हैं इनको हमने अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है। करेले जितने अच्छे फ्राई होंगे और उतने ही अच्छे जो है वो उसका टेस्ट आएगा। और कोशिश करनी है करेले जो है वो आपको डीप फ्राई करें। जितने डीप फ्राई हुए होंगे चिकन में वो इतने ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो जी हमने भी करेले जो है फ्राई कर लिए हैं। अब हम एक पैन में जो है ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर लंबा लंबा पतला पतला सा इस तरह से आपने प्याज काट के तो इसके अंदर शामिल कर देना है ऑयल के अंदर। आप कोशिश करें कि जब हम मसाला वगैरह तैयार कर रहे हैं तो उसमें जो ऑयल है वो वही ऑयल शामिल करें जिस ऑयल से आपने करेले फ्राई किए हैं, क्योंकि जिस ऑयल से हम तकरीबन करेले फ्राई करते हैं वो ऑयल जो है वो कड़वा हो जाता है। फिर वो ऑयल जो है कहीं पे शामिल हम नहीं कर सकते, तो इसलिए इस ऑयल को आपने प्याज के अंदर वही ऑयल आपने शामिल करना है। अब हमारे प्याज हो चुके हैं फ्राई, इसके अंदर अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको भी आपने इतना फ्राई करना है ताकि जो है इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से जो है लहसुन और अदरक जो है वो फ्राई हो सकें। इसमें लहसुन अदरक फ्राई हो चुकी हैं तकरीबन। अब हम इसके अंदर चिकन हाफ़ केजी जो हमने छोटे छोटे पीसेस में करके रख लिया था और इसको धो के इसको भी हमने छान लिया अच्छी तरह से ताकि जो है इसके अंदर भी पानी ना रहे। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छा फ्राई करना है ताकि जो है जब हम इसको अंदर टमाटर वगैरह डालें या इसकी करेले वगैरह शामिल करें तो इसकी बोटियाँ जो हैं वो टूट ना जाएं। तो अब हम इसको फ्राई कर चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। वो मैंने आपको वीडियो में नज़र आ रही होंगी कुछ बोटियाँ, तकरीबन आपने इस तरह से फ्राई करनी है। मैं वो क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी तो इस वजह से फिर मैं टमाटर शामिल कर लिए थे। तो आपको साइड से नज़र आ रहा होगा तकरीबन आपने इतना जो है वो चिकन फ्राई करना है। अब जो टमाटर है उसका पानी थोड़ा बहुत खुश्क हो चुका है, अभी थोड़ा बहुत रहता है। तो अब हम इसमें सारे मसाले शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून इसमें सुर्ख मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मोटी जो कुटी हुई सुर्ख मिर्च होती है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। आपने टमाटर डालने के फ़ौरन बाद सारे मसाले नहीं शामिल करने, बल्कि इनको जो है थोड़ी देर के लिए टमाटरों का जो पानी है वो हांडी में थोड़ा सा अब्ज़ॉर्ब होना चाहिए। उसके बाद आपने मसाले सारे इसके अंदर शामिल करने हैं। तो ये आप देखें, अब हम इसका टमाटरों का जितना भी पानी है वो हम अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। मैंने ब्लेंडर में जो टमाटर थे उनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था ताकि जो है वो काटते वक्त जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाते। जी, तो टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा बहुत ही मसाला रह गया। अब हम इसके अंदर करेले शामिल करके
इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे। बुनाई इसकी तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट तक करनी है। वक्फे-वक्फे से चम्मच हिलाते रहना ताकि जो हांडी का ऑयल है वो सारा बिल्कुल अलग हो जाए। हांडी जब से अपना ऑयल अलग छोड़ती है तभी उसके बनने का एक जो है अच्छा जायका भी आता है और वो खूबसूरत भी लगती है। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ मिर्ची डाल के सर्व कर देंगे। जी, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता करे और हमें अपनी बेशुमार नेमतों पर शुक्र अदा करने वाली ज़ुबान अता करे। आमीन। जी, तो व्यूअर्स हमारी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें, फिर ये कैसी बनी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाज़मी हमारी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।